Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about the two functions seek and tell that are used to random access data from the binary file. So before we starting, if you not yet subscribe my channel, then please subscribe it and press the bell icon to get latest updates and notifications. So let's start. Today's topic is how to random access from file. मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन से पर्टिकुलर लोकेशन से कोई वैल्यू एक्सेस करनी है या कुछ डेटा एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे. So there are two functions for random access from file, seek and tell. So what are these functions? Seek function is used to change the position of file handle to a given specific position. Means seek function के थ्रू हम हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. सपोज स्टार्टिंग में मेरा फाइल पॉइंटर है, मैं चाहती हूँ कि मैं 6 करेक्टर पे पहुंच जाऊं. तो 6 करेक्टर पे पहुंचने के लिए हम सीक फंक्शन का यूज करेंगे. फाइल पॉइंटर इज लाइक अ कर्सर विच डिफाइंस फ्रॉम वेयर द डेटा हैज टू बी रीड और रिटन इन द फाइल. फाइल पॉइंटर क्या है? फाइल पॉइंटर इज बेसिकली अ कर्सर जो ये बताता है कि आपका डेटा कहाँ राइट है और कहाँ से आपको रीड करना है, कहाँ से आपको राइट करना है. क्लियर? इसका सिंटेक्स क्या है? एप डॉट सीक ऑफसेट कॉमा फ्रॉम वॉट. देयर आर टू पैरामीटर्स इन सीक फंक्शन. फर्स्ट इज ऑफसेट. ऑफसेट मतलब आपको वो पोजीशन बताएगा कि किस करेक्टर तक आपको जाना है, किस लोकेशन तक आपको जाना है. फ्रॉम वॉट मीन्स कि इसके तीन पैरामीटर्स हैं फ्रॉम वॉट के. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फ्रॉम वॉट के तीन पैरामीटर्स है 0, 1, 2. 0 बाय डिफॉल्ट रहता है. अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, एक ही पैरामीटर दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट वो 0 लेता है. 0 मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. हम अपनी लोकेशन पे बिगिनिंग ऑफ द फाइल से काउंट करके पहुंचेंगे. 1 है सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द करंट फाइल लोकेशन. करंट फाइल मतलब अगर आप 5th करेक्टर पे है तो वो करंट फाइल से ही लेगा, डेटा को रीड करेगा या राइट करेगा. सेकेंड है एंड ऑफ द फाइल. एंड ऑफ फाइल से रीड करेगा. क्लियर? तो 0, 1, 2 दीज आर द वैल्यूज ऑफ फ्रॉम व्हाट पैरामीटर. एंड टेल फंक्शन एक ये पॉइंट और है, ये आपको याद रखना है हमेशा कि जो पाइथन 3.x एंड अबव वर्जन्स हैं उसमें क्या होता है, सीक हमेशा बिगिनिंग से लेता है अगर वो फाइल आपकी टेक्स्ट मोड पे ओपन है. अगर वो फाइल टेक्स्ट मोड पे ओपन है तो वो हमेशा सीक फंक्शन आपका बिगिनिंग से ही काउंट करेगा. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें फाइल को बी मोड में ओपन करना होता है. बी मोड मींस बाइनरी मोड में. क्लियर? अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. लेट्स डिस्कस टेल फंक्शन ऑल्सो, देन वी हैव टू डू प्रैक्टिकल. टेल फंक्शन रिटर्न्स द करंट फाइल पोजीशन इन फाइल स्ट्रीम. दिस मेथड टेक्स नो पैरामीटर. टेल फंक्शन क्या करता है कि आप किस करंट फाइल पोजीशन पे है वो आपको रिटर्न करके देगा और इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते. जैसे सीक फंक्शन में दो पैरामीटर्स थे, ऑफसेट एंड फ्रॉम वर्ड. लेकिन टेल में कोई भी पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो रिटर्न हमेशा करंट फाइल पोजीशन देता है. क्लियर? सो लेट्स डू प्रैक्टिकल. ओपन आइडियली. न्यू फाइल. ठीक है. सो राइट डाउन. ओपन करते हैं कोई फाइल हम. ठीक है, अभी हम रीड मोड पे ही ओपन कर रहे हैं. और सपोज करो ये रिकॉर्ड फाइल हम एक बना लेते हैं. ठीक है, सपोज करो ये रिकॉर्ड फाइल है एक मेरी. में हम देखते हैं क्या चीज है. देखो इसमें मेरे पास डेटा है हेलो एंड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आई लव दिस लैंग्वेज. क्लियर? ये हमारे पास डेटा है.
तो हमने रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी को ओपन किया और हम क्या कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं सबसे पहले टेल फंक्शन का यूज करते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रिंट एफ डॉट टेल, ये हमें क्या देगा, करंट पोजीशन देगा। और सिंपल हम एफ डॉट क्लोज कर देते हैं, देन सेव इट। सेव इट एंड रन इट। रन करवाते हैं इसको, देखते हैं क्या देता है हमें। देखो जीरो रिटर्न करा, जीरो रिटर्न करा मींस कि टेल पोजीशन आपको क्या बता रहा है कि हमारा जो कर्सर है, क्या टेल फंक्शन क्या बता रहा है, हमारा जो कर्सर है वो भी कहाँ है, जीरो पोजीशन पे है। देखो, ठीक है। अब हम सीक फंक्शन का यूज करते हैं। हमने करवा दिया, अब हम करते हैं एफ डॉट सीक। और सपोज करो हमने 5 ऑफसेट की वैल्यू दे दी, देन अगेन हम रीड फंक्शन करवा रहे हैं, रीड करवाएंगे डेटा को। क्लियर, देन सेव करके रन कराते हैं। अब क्या होगा, देखो 5 करेक्टर्स आपका सीक में जाएगा। इधर देखो, ये आपका आउटपुट आया, जीरो आपका टेल फंक्शन से आउटपुट आया है। और सीक 5 मतलब क्या बोला कि हमारी जो फाइल थी, हमारी फाइल क्या थी, दिस वन। तो इसमें 5 करेक्टर्स लीव करेगा वो, 1 2 3 4 5, 5 करेक्टर्स को छोड़ के उसके बाद स्पेस से देखो इसने प्रिंट कर दिया हमें, क्योंकि हमने एफ डॉट रीड फंक्शन यूज करा था। तो रीड फंक्शन क्या करता था, रीड कंप्लीट फाइल। ठीक है, तो इसने सीक 5 से क्या हुआ, हमारा कर्सर यहाँ आ गया और उसके बाद इसने हमारी पूरी फाइल को रीड कर दिया। क्लियर। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस आती हैं, जैसे जैसे कि सपोज कीजिए, हमने पढ़ा था कि जो आपका फ्रॉम व्हाट होता है उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। जीरो आपको क्लियर हो गया, जीरो मीन्स आपका बिगनिंग से लेगा। सपोज कीजिए मैंने अगेन यहाँ मैं एफ डॉट सीक लिख देती हूँ और इस बार मैं 7 करा देती हूँ। ठीक है, एंड देन मैं अगेन यहाँ हम 6 करेक्टर्स करते हैं और यहाँ हम 5 करेक्टर करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, टेल को हम हटा देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, 5 करेक्टर लीव करके वो रीड करेगा। रीड कितने करेक्टर्स तक करेगा, 6 करेक्टर्स तक करेगा। देन हमने 7 दोबारे से कराया, तो 7 जो लेगा वो दोबारे से वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल से लेगा। चेक करते हैं इसको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अभी हमारा आउटपुट आया, हमारी फाइल ओपन करते हैं। अब देखो फर्स्ट सीक 5, सीक 5 मतलब फर्स्ट करेक्टर ये 5 छोड़ दिया, उसके बाद हमें रीड कितने करने, 6 करेक्टर करने। तो यहाँ से 6 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखो हमारा फर्स्ट आउटपुट आ गया रीड 6 का एंड वेल। ठीक है, देन हमने 7 करेक्टर छोड़े, तो अब ये जो हो रहा है सीक जो फंक्शन है वो यहाँ से नहीं काउंट करेगा आपका, वो यहाँ से वापस से बिगनिंग से करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। उसके बाद स्पेस और वेलकम इसने प्रिंट करा दिया क्योंकि हमने 5 करेक्टर प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो ये हुआ बाय डिफॉल्ट जब आपकी फ्रॉम वर्ड की वैल्यू 0 होती है तब का केस। अब हमने पढ़ा था कि पाइथन के जो 3.x से ऊपर के वर्जन्स होते हैं तो उसमें जो ऑफसेट जो सीक फंक्शन होता है वो ऑलवेज बिगिनिंग से स्टार्ट होता है। तो हमने ये क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। अब अगर हमें ऑफसेट हमें सपोज कीजिए 1 लेना है, अब चेक करें ये एरर तो नहीं देगा हमें। ये देखो एरर आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि सीक फंक्शन जो फ्रॉम वर्ड की वैल्यू होती है वो हमेशा बिगिनिंग से लेता है अगर आपकी फाइल रीड मोड टेक्स्ट मोड में ओपन है। तो उसके लिए हमें करने के लिए आपको ये फाइल को आरबी मोड में ओपन करना पड़ेगा, मतलब बाइनरी मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। ठीक है,
अब देखो सेम आउटपुट आया, क्यों आया? केवल बी लिखा हुआ है, बी मीन्स बाइनरी फाइल है ये, इसलिए। लेकिन आउटपुट सेम है, तो आउटपुट सेम क्यों आया? हमारी फाइल देखते हैं हम। फाइल ओपन करते हैं हमारी रिकॉर्ड वाली। ठीक है, अब देखो हमारा प्रोग्राम क्या लिखा था हमने अभी। हमने लिखा है प्रिंट एफ सीक 5,1। 5,1 मतलब अभी तो हमारा कर्सर स्टार्टिंग में है, हम लोग तो स्टार्टिंग में है, तो 1 का कोई यूज नहीं हुआ। हम ऐसा करते हैं, इसको 1 को यहाँ से हटाते हैं और हम यहाँ डालते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में वो 5 करेक्टर लीव करके आपके 6 करेक्टर तक रीड करेगा, उसके बाद आपके 7 करेक्टर लीव करके और कितने रीड करेगा, 5 करेक्टर रीड करेगा। अब ये बिगनिंग से नहीं लेगा, जो 7 लेगा वो बिगनिंग से नहीं लेगा, जहां आपने रीड करके 6 करेक्टर छोड़े हैं वहां वो लेगा। देखो एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो क्या आउटपुट आया, ये बी वेल, ये आपकी फाइल है। सबसे पहले इसने 5 करेक्टर छोड़ दिया, हेलो तक आ गए। देन आपका ये 6 करेक्टर तक प्रिंट करा देगा, यहाँ तक प्रिंट हुआ। अब जो आपका हुआ उसने कहा 7 करेक्टर तक लीव कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो इसने स्पेस PYTH प्रिंट करवाया, अब इसने बिगिनिंग से नहीं लिया। सो क्लियर है ये कंसेप्ट? ठीक है, अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो क्या होगा? 2 मतलब होता है एंड ऑफ द फाइल, तो एंड ऑफ द फाइल से जब भी आप रीड करते हो तो हमें नेगेटिव इंडेक्स यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ हम कर देंगे -7। सेव करिए और रन कीजिए। आ गया, अब इसने क्या करा, एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल यहां से आ रहा है, एंड ऑफ द फाइल और 7 करेक्टर्स तक लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारा -2 हम यूज करेंगे जब हम 2 ऑफसेट फ्रॉम व्हाट की वैल्यू लेंगे। If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.